गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं और नववर्ष आपको जो है ना आपके लक्ष्य में जो है ना वो सफलता दे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर क्लास को। आपको करंट अफेयर की जो है ना वो क्लास अब रेगुलर आपको प्रोवाइड होने वाली है और इसमें हमने 2 क्लासें रखी हैं। एक क्लास से रखी है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम डेली आपके लिए न्यूज एनालिसिस करेंगे, जो ये क्लास आपको मिल रही है। दूसरी जो हमारी क्लास होगी वो जो न्यूज एनालिसिस करते हैं उनके बेस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे कि MCQs क्लास भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आपको ना जो है मॉर्निंग में प्रोवाइड करवाएंगे और ये आपको इवनिंग में मिलने वाली है। पहले आप लोग मेरे से काफ़ी पढ़ चुके हो, अनअकैडमी पढ़ चुके हो, यूट्यूब पे पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो करंट अफेयर जो क्लासें हैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासें रहने वाली है। जो हमारे फ्रेशर्स व्यूअर हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हमारी जो करंट अफेयर क्लास होती है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC से लेके और किसी भी स्टेट की या कोई भी है ना किसी भी लेवल के एग्जाम के, आप 0 लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी हमारा करंट अफेयर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलिए कि हमारी क्लासों से जो ना 40 से लेकर 50 क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि करंट अफेयर के तो लगभग 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, 40, 50 थोड़ी होते हैं। हमारा जो करंट अफेयर होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पूरा लिंक रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट को हिस्ट्री से लिंक कर दिया, जियोग्राफी से लिंक कर दिया, यहाँ पे उसको हमने पॉलिटी से लिंक कर दिया, इकोनॉमिक्स से लिंक कर दिया। इस तरह से पूरा हम उसको लिंक करके पढ़ते हैं न्यूज़ को, जैसे अभी आप इसमें देख भी लोगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अभी से मैं आपको बता दूं कि 7 जनवरी को राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्ज़ाम होने वाला है। हमारी क्लासें आज से हैं और 7 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ 7 दिन है। आपको इस एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस जो है ना वो हमारे यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैं उसी दिन आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे 7 दिन में 10 क्वेश्चन जो है ना उसमें। अब मुझे ये पता नहीं है कि 7 दिन में क्या क्या आने वाला है उस पेपर में, लेकिन हम करंट अफेयर को लिंक करके भी ना इतना अच्छा कवर कर लेते हैं कि अगर 2-3 महीने आप हमारी क्लास से लोगे तो काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। और जब आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ पे या टेलीग्राम ग्रुप से ले भी आप जुड़ सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं आज, है ना। आज 1 जनवरी है और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी। नए साल तो है ही, साथ में हमारे इसरो का है ना एक मिशन लॉन्च हुआ है आज। इसरो का मिशन लॉन्च हुआ है, इसका नाम जो है ना हमने रखा है एक्सपोसेट। काम क्या करेगा, ये ब्लैक होल का अध्ययन करेगा और इसका टाइमर रखा गया 5 वर्ष और इसमें हमने रॉकेट यूज किया PSLV 58। हमारे PSLV की ये उड़ान तो 60 है, 2 उड़ान हमारी जो है ना क्या हो गई थी, अनसक्सेसफुल हो गई थी, फेल हो गई थी, और सक्सेसफुल कितनी है 58। तो 58 जो है ना ये हमारी उड़ान है। ये आपको देखो यहाँ पे ना इस आपको PSLV दिख ही रहा होगा और ये ना एक्सपोसेट है ना इस मिशन का नाम है। ये हमारे इसरो का है। कब लॉन्च किया था इसको लॉन्च किया हमने SDSC से लॉन्च किया है, श्रीहरिकोटा से, और ये मंडे यानी कि आज जो है ना लॉन्च किया गया है 9:10 में। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। अब थोड़ा सा हमें PSLV के बारे में बात कर लेते हैं। देखो PSLV एक रॉकेट है जो 4 चरणों वाला है। 4 स्टेप जो है ना इसमें होते हैं। PSLV में 4 स्टेप होते हैं। आज मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे और दोनों में आपको ना प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कहीं पे कोई हिंदी और इंग्लिश वालों को कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसमें जो फर्स्ट और जो सेकंड चरण होते हैं, जो इसका ये फर्स्ट होता है और उसके बाद में थर्ड जो होता है ना, फर्स्ट और जो थर्ड होता है, इसमें तो फ्यूल कौन सा होता है, सॉलिड। इसमें ठोस यानी कि सॉलिड फ्यूल होता है। उसके बाद में जो ये सेकंड और जो फोर्थ जो है स्टेप है, इसमें ये सेकंड है और ये फोर्थ है। इसमें क्या होता है, इसमें ना लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें जो फ्यूल होता है वो कैसा होता है, तरल होता है, लिक्विड होता है। तो 4 चरणों वाला ना ये रॉकेट है। प्रथम और तीसरे चरण में ठोस होता है, सेकंड और फोर्थ में जो ना ईंधन कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी क्षमता भी कितनी है कि 1.9 का जो है ना ये इतने उपग्रह लेके जा सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन अब आपके लिए है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, इसके बारे में जो भी आपके पास में जानकारी है वो आप मेरे को जरूर से भेजें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, जितनी भी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे उस हर एक न्यूज़ में से एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो आपको क्या करना है, मेरे को कमेंट में बाद में उसका आंसर करना है। तो ये आप ध्यान में रखें, हाँ ठीक है। और यहाँ पे ना लास्ट जो है ना स्टेज होता है, इसके जो 3 स्टेज होते हैं वो है ना समुद्र में गिर जाते हैं। फोर्थ जो स्टेज होता है ना उसमें क्या होता है, उसी में सैटेलाइट होते हैं और वहाँ से सैटेलाइट छोड़ के और ये अंतरिक्ष में चला जाता है। नेक्स्ट आज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 16th फाइनेंस कमीशन। किसको अध्यक्ष बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया को ना 16th फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्य कब से कब तक रहेगा इसका, 2026-27 के वित्त वर्ष से लेकर 2030-31 के वित्त वर्ष तक रहेगा। और इसमें काम क्या रहता है फाइनेंस कमीशन का, राजस्व विभाजन, जो रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि सेंटर और स्टेट
उनमें रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है, ये काम करेगा। रिपोर्ट कब देंगे, तो 31 अक्टूबर 2025 को जो है ना वो इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। अब इसको लिंक करते हैं हम, है ना, पॉलिटी से। देखो, अगर संवैधानिक प्रावधान की मैं बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो आर्टिकल 280 में जो है ना वो क्या है, फाइनेंस कमीशन है। और कहा गया है कि प्रत्येक 5 ईयर से, एवरी 5 ईयर से जो है ना क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ, कहता हूँ कि 5 वर्ष से गठन किया जाता है, इसका मतलब ये किस तरह का है, अस्थायी है। कैसा है, अस्थायी है, मतलब 5 वर्ष के लिए बना और फिर उसके बाद में खत्म हो गया, फिर नया बना, तो इसकी जो ना प्रकृति कैसी, अस्थायी। दूसरा ये कैसा है, दूसरा ये है संवैधानिक। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो किसी न किसी आर्टिकल में क्या है, जिनका वर्णन किया गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ पे है, आर्टिकल 280 में। छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना, वो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, तो ये आप जरूर से बताएं। ओके, थोड़ी सी बात करते हैं अरविंद पनगड़िया के बारे में। अभी वर्तमान में ये ना क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी। इससे पहले जो ना ये क्या थे, इससे बहुत पहले जब है ना हमारा नीति आयोग बना था 2015 में, जब हमारा नीति आयोग बना था तो उस टाइम नीति आयोग के ये क्या थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे। और उसके बाद में नीति आयोग से इन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद में एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी काम किया। अभी ये ना कौन से पोस्ट पे थे, तो भी नालंदा विवि जो है उसमें कुलाधिपति थे। अब हम है ना, नालंदा विवि भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है ना वो है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो है ना वो किससे संबंधित है, इंडिया और यूएई। कौन है इसमें दूसरा देश, इंडिया और यूएई। कब से शुरू हो रहा है, ये कल से शुरू हो रहा है और कल से शुरू होकर 15 जनवरी तक ये चलने वाला है। स्थान राजस्थान, इस बार ये कहाँ पे हो रहा है, भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ पे, राजस्थान में। उद्देश्य क्या है, शहरी अभियान, कि शहरी जो क्षेत्र है उनमें जब कोई आपदा आ जाती है तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, इसके ऊपर ये क्या करेंगे, इसके ऊपर ये एक्सरसाइज करेंगे। अब चलते हैं आज की इकोनॉमिक्स वाली न्यूज़ पे। अब देखो धीरे धीरे हम है ना सारे न्यूज़ कवर कर रहे हैं, कुछ न्यूज़ पॉलिटी की है, कुछ इकोनॉमिक्स की, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, कुछ हिस्ट्री की, इस तरीके से अर्थव्यवस्था से संबंधित। देखो आज एक बड़ा अच्छा एक एडिटोरियल आया था और उस एडिटोरियल में काफ़ी कुछ दे रखा था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है ना वो कहाँ पे पहुँच रही है या फिर वो कितनी प्रोग्रेस कर रही है, ये उसमें दे रखा था। देखो वर्तमान में जो हमारी जीडीपी है ना वो कितने नंबर पे है, वो उसकी जीडीपी है 307 लाख करोड़ रुपए की। और अगर स्थान की बात करूँ तो मैं कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। और 5वें स्थान पे है तो उससे पहले कौन कौन है, 1 नंबर पे यूएसए है, 2 नंबर पे चीन है, 3 नंबर पे जो है ना वो जापान है और 4th नंबर पे क्या है, जर्मनी है। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कोई एक एग्जाम था जिसमें सीधा सा यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस टाइम कौन से स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे। संभावना व्यक्त करी जा रही है कि हम थोड़े दिन में 3rd स्थान पे आ जाएंगे, 3rd पे आ जाएंगे, ये अभी संभावना है ना, ये संभावना है। और कब आ जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं कि 2024 से लेकर 2029 के बीच में ये जो 5 साल का जो पीरियड होगा उसमें हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसमें हम 3rd स्थान पहुँच जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा IMF कह रहा है। ऐसा कौन कह रहा है, IMF ने ऐसे कहा है कि 2027 होगा उसमें इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितने पहुंच जाएगी, वो 437 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। और इस वजह से ये कौन से स्थान को प्राप्त कर लेगी, 3rd स्थान को प्राप्त कर लेगी। ये कौन कह रहा है, ये IMF कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको देखो, एक तो ये ध्यान में रखना है वर्तमान में भारत की जो GDP है वो कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे। संभावना क्या है, तो संभावना ये है कि IMF ने ऐसे कहा है कि 2027 तक हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम 3rd स्थान पे पहुँच जाएंगे। मोदी जी बार बार कहते भी हैं कि हम 3rd स्थान पे ना पहुँचने वाले हैं, 3rd स्थान पे पहुँचने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट बिल है ना अभी पेश किया गया है, वो कौन सा था, भारतीय दूरसंचार बिल 2023, जिसको पास कर दिया गया है। आप लोगों ने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। किसका स्थान लेगा, तो पहले एक कानून था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में आया था। कब आया था, 1885 में। 1885 में से आपको पता चल रहा होगा कि इसी टाइम क्या हुआ था, कांग्रेस का गठन भी हुआ था और कांग्रेस का भी जो है ना वो अधिवेशन भी हुआ था। किस में ध्यान दिया जाएगा, इसमें नागरिक सुरक्षा के लिए केंद्र का नियंत्रण। अब क्या होगा कि जो टेलीकॉम कंपनी है ना उस पर केंद्र का नियंत्रण जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे पहले जो है ना कई बार है ना जो आपने देखा होगा कि नेट बंद कर देते थे, तो नेट बंद करने के लिए जैसे सरकार को जरूरत पड़ी तो नेट बंद करने के लिए क्या होगा कि पहले क्या होता था, कंपनी को बोलना पड़ता था। एग्जाम हो गया, किसी दंगे फसाद की वजह से नेट बंद कर दिया तो ये कंपनी नेट बंद करती थी। अब क्या होगा, ये जो नेट बंद करने की शक्ति है ना वो किसके पास में चली जाएगी, वो चली जाएगी सरकार के पास में। अब ये किसके पास में चलेगी, सरकार के पास में। दूसरा, अगर मान लो कि ये कंपनी कुछ है ना जो है गड़बड़ करती है तो इस कंपनी को ना कौन ले जा सकता है, सरकार अपने कंट्रोल में ले सकती है। सरकार क्या कर सकती है, इसको अपने नियंत्रण में ले सकती है। ये नियंत्रण कैसा रहेगा, अस्थायी।
तो नागरिक सुरक्षा के लिए ये है ना एक्ट लेके आया गया है और इसमें ऐसे कहा गया है कि कुछ भी अगर ये कंपनी गड़बड़ करती है, नेट बनती है, नागरिक सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर सकती है, एक अस्थायी नियंत्रण है ना किसी भी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर कर सकती है। इसके बाद में आज की बड़ी इंपॉर्टेंट एक और पॉलिटी से लिंक्ड न्यूज है, अनुपूरक मांग। संसद का ना ये आखिरी सेशन है, आपको पता ही है कि अभी जो ना क्या चल रहा था, शीतकालीन सेशन चल रहा था और ये शीतकालीन सेशन है ना इस जो हमारी संसद है इसका ये आखिरी सेशन था। इसमें ना अभी है ना कल जो है ना अनुपूरक मांगों की ना क्या करी गई है, डिमांड की गई है, अनुपूरक मांगों का एक जो ना विधेयक लेके आ गया। अब बात करते हैं अनुपूरक मांग कब है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा। तो ये कहाँ पे है अनुपूरक मांग जो है ना, वो कहाँ पे है, अनुच्छेद 115 में है। आवश्यकता कब पड़ती है, जब भी हमें पैसे निकालने हैं संसद को अपने के लिए, तो आपको पता होगा कि उसके लिए एक विनियोग विधेयक आता है, एप्रोप्रिएशन बिल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल आता है और एप्रोप्रिएशन बिल से क्या निकलते हैं, पैसे निकालते हैं और सरकार उस पैसों को क्या लेती है, काम में लेती है। लेकिन अब मान लो कि सरकार ने जो एप्रोप्रिएशन बिल से जो पैसे निकाले और वो कम पड़ गए, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है और अभी जो है ना हमारा फाइनेंशियल जो सेशन है, ईयर है, वो कब तक है, वो है मार्च तक। और हमें नए जो है ना पैसे मिलेंगे वो कब मिलेंगे, अप्रैल में मिलेंगे सरकार को। तो अब जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में जो टाइम है उसके लिए हमें क्या करना है, पैसे खर्च करने हैं। और वो पैसे तो ख़त्म हो गए जो हमने विनियोग विधेयक से निकाले थे। अब और अगर पैसे चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें अनुपूरक मांग रखनी पड़ती है और उस अनुपूरक मांग से पैसे मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको सब कुछ भूल के एक बार है ना आप याद करो, सप्लीमेंट्री कॉपी आप जब एग्ज़ाम देते हो, पहले एग्ज़ाम देते थे तो आप है ना बोलते थे सप्लीमेंट्री कॉपी कि क्या चाहिए सर, हमारी ये कॉपी भर गई, मेन कॉपी तो भर गई और हमें क्या चाहिए, हमें एक सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए, जिसके ऊपर आपने हिंदी में देखा होगा उसको अनुपूरक पुस्तिका कहते थे। उसको क्या कहते थे, अनुपूरक उत्तर पुस्तिका। तो वही होती थी, जब पहले वाली भर गई तो आपने दूसरी ले ली। इसका मतलब विनियोग विधेयक से जो पैसे निकाले वो खत्म हो गए, अब और पैसे चाहिए। तो और पैसे चाहिए तो उसके लिए क्या लेके आना पड़ता है, अनुपूरक मांग लेके आनी पड़ती है। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 115 में। आवश्यकता कब पड़ी, पता चल गया, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद द्वारा, है ना, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लेके आया जाएगा। और संसद द्वारा कौन लेके आता है, ये केवल लोकसभा में ही पेश होती है, ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि केवल कहाँ पे पेश होती है, लोकसभा में। राज्यसभा इसके ऊपर मतदान नहीं करती है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ना कि अनुपूरक मांगों के ऊपर राज्यसभा द्वारा मतदान किया जाता है, नहीं किया जाता। तो राज्यसभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्यसभा कोई मतदान नहीं करती है। तो ये आज का एक छोटा सा सेशन था और आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग हम इसको धीरे धीरे और बड़ा कर लेंगे। जैसे अभी ये 10-15 मिनट में ना जो है 10-12 मिनट में ये ख़त्म हो गया, हम इसको 20-25 मिनट का रखेंगे। और इसमें हम जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम ध्यान रखेंगे और न्यूज़ को बहुत अच्छे से और भी वेल मैनर में ना जो क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब डिपेंड करता है ये सेशन कैसा रहेगा, ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। सभी लोग लाइक जरूर से करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।